हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम ईवीएस का 10th लेक्चर करने जा रहे हैं और 10th लेक्चर के साथ ही हम अपनी एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस को कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस आएगी वो आपको इन 10 लेक्चर से ही मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा जो पहला टॉपिक है उसको देखेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आबू धाबी। आबू धाबी जो है आपका वो यूएई की कैपिटल है। यूएई की कैपिटल है यानी कि राजधानी है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये रेगिस्तान में है तथा यहाँ पानी की किल्लत है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ पर पानी कैसा है? पेट्रोल से महंगा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है, तो वो जगह आपकी क्या होगी? वो होगी आपकी आबू धाबी। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के सिक्के को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी होती है तथा लोग ढीले व सूती वस्त्र पहनते हैं, अपना सिर भी ढककर रखते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग अपने सर पर एक तौलिया बांधे रखते हैं। ये तौलिया इसीलिए बांधे रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हू तू तू। ये एक प्रकार का खेल है। इसे कबड्डी, हाडूडू व हू किटकिट भी कहते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला टॉपिक है भीमा संघ। भीमा संघ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे इसको। यह कर्नाटक के होलगुंडी गांव के बच्चों का पंचायती संघ है। क्या है? पंचायती संघ है, यानी कि बच्चों की पंचायत है। इसने क्या काम किया है? इसने गांव को पानी की किल्लत से उबारने का काम किया है। यानी कि इसने होलगुंडी गांव को पानी की किल्लत से उबारने के लिए कार्य किए हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डॉक्टर बोमोंट। इन्होंने बताया है कि पेट में खाना जल्दी पचता है, जबकि पेट में बनने वाले पाचक रस को बाहर किसी बर्तन में रखें, उसमें खाना पचाने पर 2 से 3 गुना समय लगता है। इन्होंने बताया है कि अगर खाने को पेट के अंदर पचाया जाए, यानी कि जब खाना खाते हैं और वो पेट के अंदर पचता है तो कम समय लगता है। वहीं जबकि पेट के अंदर के पाचक रस को अगर हम बाहर निकाल कर किसी बर्तन में उसमें खाना पचाएं तो समय हमारा 2 से 3 गुना लगेगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। गंदा पानी। गंदा पानी से क्या क्या हानियाँ होती हैं देखेंगे। इसे पीने से हैजा हो जाता है और दस्त हो जाते हैं। दस्त व उल्टियाँ होने पर थोड़ी थोड़ी देर में क्या पीते रहना चाहिए? थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में चीनी व नमक घोलकर देना चाहिए। इसकी जगह पर तैयार ओआरएस भी आता है, उसको भी इसके स्थान पर हम ले सकते हैं। यानी कि पानी में चीनी व नमक का घोल तैयार करके रोगी को देना चाहिए। सूर्यमणि। सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि एक आदिवासी लड़की है तथा कुड़ुक समाज से है। किससे? कुड़ुक समाज से है। इन्होंने झारखंड बचाओ आंदोलन में काम किया है। इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने झारखंड बचाओ आंदोलन में कार्य किया है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? जंगल को क्या कहेंगे? तोरांग कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है नीली व्हेल। यह स्तनधारी व पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। नीली व्हेल जो है वो स्तनधारी वर्ग का जीव है और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। देखते हैं आगे, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं उनको। अगला टॉपिक है नौसेना की परेड। क्या होता है इसमें? नौसेना की परेड में 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। कितनी टुकड़ियाँ चलती हैं? 4 टुकड़ियाँ चलती हैं तथा पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं? 36 निर्देश देने होते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नौसेना की परेड में कितने निर्देश देने होते हैं तो आप बताएंगे कि 36 निर्देश देने होते हैं और 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, लद्दाख में अलग अलग रिलेशन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया, देखेंगे। माँ को आमाले बोलते हैं, पिता को आबाले बोलते हैं
और दादाजी को मेले बोलते हैं। ठीक है। लद्दाख में माँ आमाले, पिता आबाले तथा दादाजी मेले कहलाते हैं। ठीक। आगे देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? ये भूगर्भ से निकाला गया एक तेल है। कैसा तेल है? खनिज तेल है। खनिज मतलब ज़मीन को खोद कर निकाला गया पदार्थ। ठीक है। यह भूगर्भ से निकाला गया खनिज तेल है। यह गाढ़ा, बदबूदार वह गहरे रंग का होता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पेट्रोलियम है जिसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसकी क्या विशेषता होती है या उसमें वो किस प्रकार का होता है। ये गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है और गहरे रंग का होता है। इसमें बहुत से पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें साफ़ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। और रिफाइनरी की प्रक्रिया के दौरान इसमें से कई चीज़ें अलग की जाती हैं। क्या क्या अलग की जाती हैं? केरोसिन भी इसी से बनता है, इंजन ऑयल इसी से बनता है, मोम, ग्रीस, एलपीजी, कोलतार, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन भी इसी से मिलते हैं। आज हमने अपने ईवीएस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपने ये सारे लेक्चर देखे होंगे और अब 15 नंबर के लिए अपनी ईवीएस को पूरी तरह से तैयार कर लिया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।